This conference will now be recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद द्वारा संचालित इस सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी के इंट्रोडक्टरी सेशन मीन्स ये कोर्स किस तरीके से होगा, इसमें क्या कंटेंट रहेगा, कैसे ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है, इस सब की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए ये एक सेशन प्री एडमिशन या लास्ट डेट के पहले ये एक सेशन हमने कंडक्ट कर रहे हैं। ये सेशन हमारा रहता है, हम सब वैद्य हैं, हम सब जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य का आरंभ हम धन्वंतरी पूजन से ही करेंगे। तो आज भी हम धन्वंतरी पूजन से अपने इस सेशन का आरंभ करते हैं। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। धन्वंतरी वंदना के बाद हम हमारे आज के सेशन का आरंभ करने जा रहे हैं। सेशन का आरंभ करने के पूर्व इंस्टीट्यूट जिसके द्वारा ये संचालित हम कर रहे हैं उसका एक जस्ट इंफॉर्मेशन और हमारे जो मेंटर है जिनसे हम ये सब विषय सीखने जा रहे हैं उनका अल्प परिचय, इससे हम हमारे आज के सत्र का आरंभ करेंगे। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है ये बात आप सबसे शेयर करते हुए कि इंस्टीट्यूट 2011 में स्थापित हुई थी और आज ये इंस्टीट्यूट का 10वां साल है। जब इंटरनेट या एंड्रॉयड फोन्स भी हम सबके पास नहीं थे, तब ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन सबके पास ग्रंथ अध्ययन, गुरु और शिष्य के बीच की दूरी कम करने के लिए इस उद्देश्य से इंस्टीट्यूट आरंभ हुआ था और आज बहुत ही विभिन्न आयामों में इंस्टीट्यूट अपना कार्य कर रहा है। इसमें है ऑनलाइन संहिता अध्ययन, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स जैसे कि अभी हम जो ज्वाइन कर रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, जिसकी इंफॉर्मेशन आज हम सुनने जाएंगे। आयुर्वेद में भी सुपर स्पेशलाइजेशन होता है और हमें आज समय को जानते हुए इस सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए हमें सक्षम बनाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से विभिन्न ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज इंस्टीट्यूट चलाते हैं और लगभग 1500 से ज्यादा वैद्य इसका लाभ उठा चुके हैं और आज संपूर्ण भारत भर में वो अपनी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस इसमें कर रहे हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, डिजिटल लाइब्रेरी, पीयर रिव्यूड इंडेक्स जर्नल, यूट्यूब लाइव, फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स, ये सब आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद पे जाके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अन्य बहुत सारे हमारे फ्री और पेड दोनों उपक्रम चलते हैं, ये कुछ उसके ग्लिम्स है। इसकी आज हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि इंस्टीट्यूट का परिचय आपको करवाना है, मुख्य उद्देश्य हमारे इस कोर्स के बारे में आपको बताना है कि हमारी कोर्स की 6th बैच है। आगे अनय सर इसके कंटेंट और बाकी सब चीजें हमें बताएंगे। कोर्स हम जो कंडक्ट करते हैं, जितने भी कोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, वो कोर्सेज इस तरीके से डिजाइंड है कि सिखाने वाला व्यक्ति is not going to give you only lectures,
he is practicing those things since many years. जो हमारे गुरु है, जो हमारे मेंटर्स है, वो उसी क्षेत्र में जितने भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो पंचकर्म हो, हृदय रोग हो, मानस विकार हो, या अभी जिसमें हम आपके साथ में जुड़े हैं त्वचा विकार हो, उसमें ही अपनी खुद की प्रैक्टिस जो सालों से कर रहे हैं, ऐसे ही वैद्य आपको सिखाने जा रहे हैं। और ऐसे वैद्य हैं हमारे वैद्य अनय डावरे जी, जिनका परिचय मैं एक अल्प परिचय आप सब लोगों से करवाने जा रहा हूँ। इज अ वेरी डायनामिक यंग पर्सन, ही इज BAMS एंड MD। इनका विषय द्रव्य गुण था, लेकिन द्रव्य गुण विषय होते हुए भी इनका थीसिस का टॉपिक था कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आरगवत फलमज्जा फांड विथ फ्लूकोनाजोल इन स्किन डिसऑर्डर्स, फंगल इन्फेक्शंस यू कैन से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हम बहुत बार सोचते हैं कि क्लिनिकल सब्जेक्ट में ही हम क्लिनिशियन बन सकते हैं। तो अनय सर इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि इंटरेस्ट हमारा और हम हमारे स्किल्स किस तरीके से डेवलप करते हैं। लगभग 12 साल से अनय सर डोंबिवली में आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। विभिन्न विषयों पर और विभिन्न स्थानों पर सर ने डर्मेटोलॉजी और उससे संबंधित विषयों का व्याख्यान दिया है। आप हो सकता है कि सर के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लेक्चर्स होते हैं उसमें आपने भी उनका लाभ लिया होगा। कुछ बताने लायक उनमें से है कि जो US डॉक्टर्स की टीम KEM हॉस्पिटल में आई थी, उनके सामने किया हुआ प्रेजेंटेशन रहे, या भोपाल वैक में स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजी की OPD हो, इस तरीके से विभिन्न डर्मेटोलॉजी से संबंधित कार्य अनय सर करते आ रहे हैं। अनय सर आयुर्वेद व्यासपीठ डोंबिवली के ट्रेजरर करके कार्य कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हमारा प्रैक्टिस रहती है, लेकिन हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। तो डोंबिवली में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल में अनय सर अपनी सेवा निःशुल्क प्रदान करते हैं। तो ऐसे हमारे डायनामिक पर्सन का मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और नेक्स्ट अनय सर को कहूँगा कि वो जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी है, उसके ऊपर हम सबको इंफॉर्मेशन दे कि किस तरीके से ये कंडक्ट होने वाला है। Thank you, sir. Am I audible perfectly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, विलोप सर। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेदा का एक इंट्रोडक्शन देखा। सर ने वो पेजेस बहुत फास्ट लिए, बट इट इज अ वेरी बिग वर्क, क्योंकि धर्माधिकारी सर से लेके गाडगिल सर से, दिस आर स्टार वर्ड्स, इनके लेक्चर सर ने कंडक्ट किए हैं। उनके जो विचार है या उनकी जो बोलते हैं कि आप्तवचन ऐसे नॉलेज है, वो सर ने भारत के बहुत लंबी लंबी यानी एट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया उन्होंने भेजे हैं। और इसीलिए सर को अभी खड़ीवाली संस्थान पुणे के द्वारा रचनात्मक कार्य पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। इट इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट एंड सर को वो प्राप्त हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर दिस। सो ऐसे एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेदा है, ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेदा पे अपना सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी चलता है। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि हमारी 6th बैच शुरुआत हुई। इट इज बिकम 6th बैच। और इससे पहले मोर देन 430 स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूट से पहले ही यानी इंस्टीट्यूट से डर्मेटोलॉजी के बारे में ये कोर्स कर चुके हैं, एंड दे आर डूइंग प्रैक्टिसिंग इन देयर प्रैक्टिसेस। जो डर्मेटोलॉजी के पेशेंट्स आते हैं उनको वो अपने जो प्रोटोकॉल्स है या अपने जो सिखाया है उसके हिसाब से प्रोबेबल ट्रीटमेंट ये करके मैच करके पेशेंट को देते हैं और उनमें रिजल्ट्स आने शुरुआत हुए हैं। इट इज नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र। ये जो स्टूडेंट्स है दे आर फ्रॉम गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फ्रॉम असम, जम्मू कश्मीर, केरला, कर्नाटक, everywhere from India. Also 2 students from Canada, 1 from US. ऐसे स्टूडेंट्स भी
यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने ये कोर्स का लाभ लिया है पहले 5 बैच में। अब ये जो अपनी 6th बैच है वो 7 दिसंबर यानी मंगलवार को हम शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट बैच जो हमारी हुई थी वो 2019 में हुई थी, 25 ऑफ जून को शुरुआत हुई थी। इट इज बिफोर लॉकडाउन ना, ये कोविड होने से पहले ही। तो ये जो कोर्सेस है आपने देखा 2011 से सर ऑनलाइन पद्धति से एजुकेशन के बारे में सबको सतर्क कर रहे थे। अभी ये है कि बिफोर कोविड ये कोर्स शुरुआत हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि ये कोविड में ऑनलाइन हुआ, इट इज बिफोर कोविड 2019 जून में ये ऑनलाइन कोर्स है। सो इट इज नॉट बिकॉज कि कोविड आया इसलिए ऑनलाइन हुआ। 25 जून को शुरुआत हुआ, इट इज वर्ल्ड विटलिको डे, उस दिन को हमने ये कोर्स को शुरुआत की है और अभी ये कोर्स बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। बेसिकली इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली ये कोर्स का उद्देश्य है टू डेवलप अ विजन। क्यों, कैसे, क्या रहता है? हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है त्वचा रोग का, यस आता है। हम जब देखते हैं तो उसमें 10 में से 2-3 पेशेंट को हम अच्छी तरह से रिजल्ट देते हैं, 3-4 पेशेंट को थोड़ा सा रिजल्ट देते हैं, लेकिन 3-4 पेशेंट रहते हैं वो रिबाउंड होते हैं या अच्छी तरह से ट्रीट नहीं होते। बेसिकली उसमें हमें क्या करना है या हर एक पेशेंट में कैसे अलग अलग ट्रीटमेंट करनी है, ये ट्रीटमेंट सीखने का काम हम यहाँ पे करते हैं। उसकी जो विजन है वो हम यहाँ पे करते हैं। हम यस यहाँ पे ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर दिए जाते हैं, नो प्रॉब्लम वो है, लेकिन फिर भी हमें विजन यानी कैसे एक डर्मेट केस को देखना है, उसको कैसे विजुअलाइज करना है और हमें कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा ये सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी है। इट इज इन आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी, इट इज नॉट मॉडर्न, इट इज डर्मेटोलॉजी। जो त्वचा रोग रहते हैं या स्किन डिसीज है उसमें 2 पार्ट्स स्पेशली रहते हैं, वन इज डर्मेटोलॉजी, सेकंड इज कॉस्मेटोलॉजी। तो यहाँ पे डर्मेटोलॉजिकल केसेस यानी सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शंस, एक्ने, एक्जिमास, हेयर डिसीज, इसके बारे में सबके बारे में डिटेलिंग के बारे में लिखा है। कॉस्मेट के बारे में एक बेसिक चैप्टर्स है, लेकिन डर्मेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड ये आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है यानी इसमें आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको बताई जाएगी, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो आयुर्वेदिक पद्धति से बताए जाएंगे। तो इसमें हम जो प्रोसीजर है वो भी आयुर्वेदिक है। कौन सी? तो लेखन, प्रच्छान वगैरह ऐसी प्रोसीजर है वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे और उसका एसओपीज भी आपको देंगे ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर कैसे, वो मैं आपको ओरली बताऊंगा, उसके वीडियोस भी आपको व्हाट्सएप पे डाले जाएंगे। तो आप बोलेंगे इसमें आप वो पीआरपी, स्किन पीलिंग ये सब सिखाने वाले हैं? नो, यहाँ पे हम वो सिखाते नहीं है, बिकॉज इट इज अ मॉडर्न प्रोसीजर्स। और आप चाहिए तो किसी भी मॉडर्न डॉक्टर के पास जाके या मॉडर्न, देयर आर सो मेनी कोर्सेस मॉडर्न के जहां पे आप ये कोर्सेस सीख सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट आयुर्वेदिक? अगर लेखन प्रोसीजर आप देखो तो लेखन प्रोसीजर कभी हमने देखी है या हमने स्टैंडर्डली उसको एसओपी में रखा है कि हमें ऐसे करना है? तो हम यहाँ पे दिखें तो इट इज स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी। अगर कोई प्रोसीजर रहेगी वो भी आयुर्वेदिक रहेगी, जो भी ट्रीटमेंट रहेगी वो आयुर्वेदिक रहेगी, पंचकर्म के बारे में बताया जाएगा, मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी जो विजन डेवलप करनी है, नॉट ओनली मेडिकेशन बट विजन डेवलप करनी है, इसलिए ये कोर्स का हमने अरेंजमेंट किया है। सी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? वन बिग फिश एंड वन स्मॉल फिश। बिग फिश है वो बाहर कुछ तो देख रहा है, मैं समझता हूं, मैं हूं, लेकिन मैं बिग फिश नहीं हूं, आई एम जस्ट दैट फिश। और जो छोटा फिश है वो अभी आप हो सकते हो। कैसे? अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या आप देखना है। तो बाहर की जो एक सुंदर दुनिया है, ये बाहर की दुनिया है ना, बेसिकली इट्स आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी की दुनिया है, यानी डर्मेट में आयुर्वेदिक मेडिकेशन कैसे काम करता है उसकी दुनिया है। ये देखने के लिए कोर्स में, ये कोर्स आप देखोगे ये 3 महीने का डिजाइन किया है, 24 लेक्चर से 3 महीने का डिजाइन किया है। ये इसी के लिए डिजाइन किया है, आपको डर्मेट की दुनिया दिखाने के लिए आयुर्वेदिक व्यूज से। क्यों? बिकॉज कैसा है, मुझे बहुत जन पूछते हैं सर कि आप 15 डेज का या 1 मंथ का कोर्स क्यों नहीं लेते, हर रोज एक लेक्चर ऐसे खत्म करेंगे, ऐसा इस तरीके से क्यों नहीं लेते, हमें अच्छा रहता। यानी लोग बोलते हैं कि फास्ट करना ये चाहिए 3 महीने में इतना। क्यों? मुझे सिर्फ ना
सिखा के सिर्फ ये पास लेके नहीं मुझे ये कोर्स देना है। आई वॉन्ट टू मेक सम डरमेट पर्सन ऑल्सो, यानी अभी यंग प्रैक्टिशनर्स है जो पीजी करके पास आउट हुए हैं या अभी पीएचडी कर रहे हैं, बीएमएस करके, उनको डरमेट के बारे में एक तो उनमें उनमें इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, एंड दे वांट टू, ये जो डरमेट की दुनिया उनको देखनी जरूरी। दैट्स वाई वो 3 महीने का कोर्स किया और हफ्ते में 2 ही लेक्चर रखे हैं। क्यों रखे हैं? बिकॉज आफ्टर ईच लेक्चर यू हैव टू रीड। अगर आप रीड नहीं करोगे तो आप पीछे हटोगे, यानी समझो 8 लेक्चर हो गए और उसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, बुक में से कुछ नहीं पढ़ा, तो वो बैकलॉग है, वो आपको 8 लेक्चर का जो है वो अगर आपको कवर अप करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ध्यान में रखिए, इसलिए हफ्ते में 2 ही लेक्चर रखे हैं। 24 डेज में या 1 मंथ में कोर्स खत्म हो सकता है, बट उससे ना क्या होगा, कुछ नहीं किसी को मिलेगा। फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, जैसे हम साल में सिर्फ 2 बैचेस लेते हैं, आई कैन टेक 6, 12 कितना भी बैचेस ले सकता हूं, बट उससे क्या होगा मालूम है? आपको प्रैक्टिस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपका प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, जस्ट आप सुनोगे, दैट्स इट। मुझे ऐसा नहीं चाहिए और सर का भी उद्देश्य ऐसा नहीं है। 2019 जो जून की बैच है, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, वो भी ग्रुप अभी तक हमारा एक्टिव है, वहां पे भी अभी भी केसेस डिस्कस होते हैं। तो मेरा उद्देश्य, मेरे जो प्रीवियस 430 जो पार्टिसिपेंट्स है, वो सब अभी तक मेरे से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि इट्स नॉट बिग ओनली कोर्स, हमें पढ़ना है और उसका आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है और उसमें हमें पेशेंट में रिजल्ट्स लाना है, फास्टेस्ट रिजल्ट्स लाना है। तो ये जो आयुर्वेद की दुनिया है, आयुर्वेद की दुनिया नहीं, डर्मेटोलॉजी की दुनिया है आयुर्वेदिक व्यू से, वो देखने के लिए कोर्स का डिजाइन किया है। सी, इट्स अ टोटली ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स। तो आप जहां पे बैठे हो वहां पे, समझो आप अमरावती में हो, अमरावती में, कहीं पे भोपाल में हो, आसाम में हो, कहीं से भी आप ये लेक्चर सुन सकते हैं बाय जस्ट कनेक्टिंग बाय ऑन इंटरनेट ऑन बाय गो मीटिंग। ऑल लेक्चर्स कंडक्टेड बाय वीडियो। जैसे आप अभी देख रहे हो कि मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, सामने आप पीपीटी देख रहे हो, ऐसे ही टोटल सब लेक्चर्स रहेंगे। ध्यान में रखिए, अभी कैसा है, 1.5 साल में बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो गए, तो एवरीवन यूज्ड टू दैट। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अभी आप यूज्ड टू हो गए। और ऐसे भी अगर कोई नया है, फिर भी बाय आफ्टर 20-25 मिनट्स आप अच्छी तरह से ऑनलाइन में भी अच्छी तरह से कनेक्ट होते हो। There are 24 lectures of 1 hour. Actually ये 1 hour के नहीं रहते, it is generally 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes, 1 hour 30 minutes के हो जाते हैं। 24 लेक्चर्स के बाद भी और 4 लेक्चर्स एक्स्ट्रा रहते हैं, उसके बारे में आपको उसी टाइम बताया जाएगा। ऐसे एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी है। वो लेक्चर्स होने के बाद, अभी समझो जून की बैच खत्म हुई, फिर भी अभी उनका एक प्रोजेक्ट चालू है, वो भी हम करते हैं। दैट इज नॉट रिलेटेड टू कोर्स, फिर भी हम ये कोर्स एक करते हैं कि हमारा डिकोडिंग ऑफ द मेडिसिन लेते हैं, यानी कोई भी मेडिसिन लेके, मैं जो लेक्चर में सिखाता हूँ एक मेडिसिन डिकोड करने का, उसी का उदाहरण लेके बाकी के मेडिसिन डिकोड करते हैं, और उसका प्रोजेक्ट अभी तक ग्रुप में चालू है। सो ऐसा नहीं कि 3 महीने में कोर्स खत्म हुआ, वो आगे भी चालू है। लेक्चर्स कहाँ कब रहते हैं? एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार और गुरुवार रात को 9:30 से 10:30 बजे लेक्चर रहते हैं, 9:30 से 10:30 बजे। लेकिन आप बोलेगे डॉक्टर अभी देखो, आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, वो बोलेंगे कि हम ये टाइम का लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी ओपीडी चालू है या हम दूसरे जगह पे व्यस्त है। नो इश्यूज, एवरी ट्यूसडे और थर्सडे को जो 9:30 to 10:30 वो लेक्चर लाइव रहता है। उसके बाद उसका जो रिकॉर्डिंग है वो अगले 24 घंटे में या 48 आवर्स में ग्रुप पे डाला जाता है। ग्रुप पे यानी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, समझो 7 दिसंबर को हमारा लेक्चर चालू हो रहा है, तो 5 दिसंबर तक हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस पे सब आपको डिटेलिंग बताया जाएगा। और जो रिकॉर्डिंग है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाएगी। रिकॉर्डिंग है वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेदा, वहां वो साइट पे अवेलेबल रहेगा आपको कि हाँ रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, या आप डायरेक्टली एक बार आपको समझ में आएगी 24 आवर्स में लेक्चर अपलोड है, तो आप डायरेक्टली साइट पे जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपका मिस भी हुआ, आपको दोपहर को टाइम है, तो भी आप अगले दिन सुन सकते हो। ये जो रिकॉर्डिंग रहता है, मैं पहले ही बोलता हूं कि ये दिसंबर 2021 की बैच है। जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो जून 2022 तक रहेगा।
यानी फॉर 6 मंथ्स तक रहेगा। तो आपको जो आपका मिस हुआ है वो अब सुनना है या आपको बार बार सुनना है, कोई स्पेसिफिक पार्ट है वो आपको समझ में है फिर भी आपको बार बार सुनना है, वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको लाइव लेक्चर यानी आप लाइव लेक्चर में है, आप उसी टाइम क्वेरी पूछ सकते हो। अगर आपको लगा नहीं मुझे लाइव लेक्चर में टाइम नहीं है, तो आप जो रिकॉर्डिंग है वो सुन के आपको क्वेरी पूछना है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आराम से पूछ सकते हो। ऐसे हमारा एक तरीका है पढ़ने का। सो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू। और जो उसका वर्कशॉप है वो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद होता है। ड्यू टू कोविड लास्ट 4 बैच के वर्कशॉप हुए नहीं, तो उनका कुछ लॉस हुआ। देयर इज नो लॉस। क्यों आपको बताता हूँ। फर्स्ट बैच का वर्कशॉप हुआ, लेकिन उस टाइम भी हरियाणा वगैरह से स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे, इतने लंबे से उनको आना पॉसिबल नहीं हुआ। बट मैक्सिमम थिंग्स मैंने क्या किए, हमने क्या किए, लेक्चर्स में ही कवर की। जो प्रोसीजर्स वगैरह उसके वीडियो है व्हाट्सएप पे डाले, उसके बारे में लेक्चर के बारे में बताया, सब जो डिटेलिंग है वो लेक्चर्स में ही डाले। सो किसी का वर्कशॉप में ना आके भी किसी का लॉस नहीं हो। दूसरा, वो जो वर्कशॉप है उसका हमने रिकॉर्डिंग किया और वो भी हमने इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पे डाला, लोगों को वो भी मिला, तो किसी का कुछ लॉस नहीं है। समझो लेखन प्रोसीजर का वीडियो है, अगर वो वीडियो है तो डायरेक्टली पेशेंट में नहीं देखा, या डायरेक्टली वर्कशॉप में वैसे भी डायरेक्टली पेशेंट पे दिखाना डिफिकल्ट रहता है। हम अगर स्कूल में वगैरह ले रहे हैं, क्लिनिक में रहना वो अलग है, क्लिनिक में हम एक मेडिकल एथिक्स के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन उसके जो वीडियोस है प्रॉपर पेशेंट पे किए हुए हैं वो हम ग्रुप पे डेफिनेटली डालते हैं। लेकिन वर्कशॉप में हम अगर जो करते हैं उसका जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पे हम डालते हैं, वो देख के भी किसी का लॉस नहीं हुआ है। तो ऐसे नहीं कि आप समझो कहीं लंबी जगह पे रहते और वो यहाँ पे डोंबिवली में नहीं आ पाए, नो इश्यूज, देयर इज नो लॉस एट ऑल। और अगर समझो आपको 2021 22 दिसंबर में आपको लगा सर मुझे लेखन के बारे में कुछ तो क्वेरी मुझे नहीं हो रहा है, आई एम हियर, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल इस पे भी टोटली कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, कभी हुआ तो मैं डायरेक्टली उसी दिन रिप्लाई कर पाऊंगा, ऐसे नहीं 2 दिन 3 दिन बाद करूंगा, बट वी आर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप वेरी नाइसली। टॉपिक्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहता है, डायग्नोसिस कैसे करने का, मॉडर्न डायग्नोसिस करने का। अभी आपने बोला कि आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी कोर्स है, बट मॉडर्न में डायग्नोसिस पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। वो हमें हमारे ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से यूजफुल होता है। जब हम अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर पाते हैं तो उसका हमें मॉडर्न प्रोग्नोसिस भी मालूम समझता है। आयुर्वेदिक प्रोग्नोसिस क्या है, वो ग्रंथ में हमें कैसे उसको कोरिलेट करना है वो भी हमें समझ में आता है। तो डायग्नोसिस पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। स्पेशली मैंने केस पेपर डिजाइन किया है, उसके भी बारे में हम देखते हैं कि हमें कोई भी पेशेंट रहता है, समझो हमने एक एक्जिमा का पेशेंट देख लिया, तो उसको हमें अपने वर्ड्स में कैसे सेट करना है, हमें उसमें शावता द्रवता जो भी है, द्रवस्त्राव है ये स्त्राव, वो कैसे देखना है, उसके लिए स्पेशली एक केस पेपर डिजाइन किया है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो स्किन है या स्किन के जो डिसीज है वो आपसे बात करना जरूरी है, आपको सामने आना जरूरी है। आई ऑलवेज ऑलवेज मुझे ऑलवेज लगता है जब हम स्किन पेशेंट देखते हैं ना, तो हमें स्किन हमसे बात करनी आनी चाहिए। यानी जो स्किन पे दिखता है वो हमें अच्छी तरह से सिर्फ बाहर से अंदर भी क्या हुआ हमें समझ में आना चाहिए। उसके लिए केस टेकिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। चिकित्सा सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हमारे जो बुक्स में या जो हमारे ग्रंथ है वहां से कौन से चिकित्सा सिद्धांत है और प्रैक्टिकली हम उसको कैसे यूज करें। डायरेक्ट डिसीज, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमास, लाइकन प्लानस, विटलिगो, हेयर डिसीज, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हर्पीज जोस्टर, ऐसे बहुत सारे डिसीज के हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट देखते हैं। वो कैसे डिसीज रहते हैं उसके बारे में देखते हैं। देयर आर सो मेनी डिसीज और भी है जिसके बारे में हम ट्रीटमेंट देखते हैं। जो इमरजेंसी रहती है उसमें हम कैसे मैनेजमेंट करें, ये हमें ये कोर्स में दिखता है। डिकोडिंग ऑफ द कल्प, जो कोई एक मेडिकेशन है, जो आयुर्वेदिक मेडिकेशन रहते हैं, हमें बहुत सारे मेडिकेशन मालूम है, आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, महामंजिष्ठादिक्वात, एक्चुअली यूज किसमें करना है। हमारे सामने पेशेंट है, हमारा मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन रहता है आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन एंड महामंजिष्ठादिक्वात, लेकिन ऐसा नहीं है ना, इन एवरी पेशेंट यू आर गिविंग, फिर भी रिजल्ट नहीं आते। क्यों? हमें मेडिसिन के बारे में मालूम रहता और किस अवस्था में देना है दैट इज परफेक्टली वी डोंट नो, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वो कैसे करना है, तो जब हम मेडिकेशन अच्छी तरह से मालूम रहेगा तब हमें समझ में आए। बेसिक्स ऑफ कॉस्मेटोलॉजी ऐसे लेते हैं।
और भी इसमें कुछ कंटेंट्स है, आप चाहिए तो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की जो साइट है या जो लिंक है वहां से आप देख सकते हो। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैटर्न ऑफ लर्निंग इन सीएडी। हम कैसे सीखते हैं? हम बुक्स में ऐसे पढ़ते हैं, यानी हाँ समझो फर्स्ट लेक्चर है कि हाँ कुष्ठ चिकित्सा, तो कुष्ठ के पहले सब श्लोक ऐसे ऐसे हमारा पैटर्न है या कुछ अलग है? बेसिकली ऐसा हमारा डेफिनेटली पैटर्न नहीं है, हमारा पैटर्न टोटली डिफरेंट है। हम प्रैक्टिकली सीखने आए हैं, पेशेंट पे सीखने आए हैं। हम पास आउट, ये कोर्स ही उसी के लिए डिजाइन किया है। जो लास्ट ईयर पास आउट है उनके लिए ये कोर्स है, या आगे जो है उनके लिए कोर्स है। प्रैक्टिशनर उनके लिए कोर्स बना है। जो जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर है, जो 20-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एलोपैथी की, उनको आयुर्वेदिक में एंट्री चाहिए और उसमें डर्मेट उनको चाहिए, तो उनके लिए ये बना हुआ है। डायरेक्ट प्रैक्टिकली पेशेंट्स, डायरेक्टली हम पेशेंट्स के हिसाब से ये ऐसा केस है, हमें उसके बारे में कैसे सोचना है और कैसे हमें देखना है, ये डिसीज कैसा है, ये ग्रंथ बुक्स में कैसा लिखा है, ऐसा हमारा पैटर्न सीखने का है। स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। कैसा, ऐसा नहीं कि हमें एकदम घाई करनी है, लेकिन ऐसा है हमें कभी भी ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा बेस ऑफ थियरी बहुत पक्का होना चाहिए। तो हम समझो एक डिसीज पकड़े, उसमें डिसीज में कैसे क्यों ये डिसीज है, क्या रहता है, कैसे उसे डिफरेंशिएट किया जाता है और हर एक अवस्था रूप कैसे चिकित्सा की जाती है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सी, अब ये देखो काजोल आ गई। सी, हमें वो देखना भी है लेकिन हमें बहुत सिंप्लीफाई तरीके से देखना है, बिकॉज हमें एक ही रटी हुई लैंग्वेज में या एक ही मोनोटोनस टोन में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिंप्लीफाई करके पढ़ना है। बिकॉज जितना सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे उतना हमारे दिमाग में रहेगा। अभी एक काजोल का फोटो है, वो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बाद में कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, फिर भी आपके दिमाग में डेफिनेटली रहेगा कि सर ने काजोल का फोटो दिखाया था। क्यों दिखाया था? बिकॉज ऑफ हर एग्रेशन। क्या है, हम सोरियासिस की ट्रीटमेंट देते हैं या देते हैं? क्या दिखा है? हमने पिक्चर देखा है, कुछ कुछ होता है उसमें, शाहरुख खान काजोल को चिढ़ाता है कि सॉरी, काजोल शाहरुख खान को चिढ़ाती है क्या, राहुल इज अ चीटर, और वो और चिढ़ता है, काजोल उसको और चिढ़ाती है, राहुल और चिढ़ता है, और बाद में उसका वो हाथ मरोड़ता है। ऐसा हमने देखा था, बराबर। ऐसे ही काजोल उसको राहुल इज अ चीटर ऐसे चिढ़ाती है, बराबर। क्यों, ये क्यों दिखाया मैंने? बिकॉज हमारे जो त्वचा रोग में सोरियासिस करके डिसीज है, उसमें हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसमें हमें वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो देखना जरूरी है। और अगर हमने अनस्टेबल सोरियासिस जो रहता है उसमें अगर हमने चिढ़ाया, यानी हमने स्ट्रॉन्ग अपनी जो टिपिकल जो हमारी एक हम ट्रीटमेंट देते आए हैं वो हमने फिक्स ट्रीटमेंट उसको दे दी, तो बहुत बार सोरियासिस बढ़ते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि काजोल की तरह हम सोरियासिस को चढ़ाते हैं। जैसे काजोल चिढ़ाती है राहुल इज अ चीटर, वैसे हम सोरियासिस को चिढ़ाते हैं। उस टाइम हमें शाहरुख खान की शांति करनी जरूरी है, यानी हमें बेसिकली जो त्वचा रोग है या सोरियासिस है उसको शांत करना या स्थिरीकरण या उसको सूदिंग ट्रीटमेंट देना जरूरी है। ये ग्रंथ में भी लिखा है। तो ऐसे हम जो नीचे का मेडिकेशन है वो उसमें देते हैं। सी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही हम मेडिकेशन देख रहे हैं, यही आपको साइट पे भी, यही हमें कोर्स में भी सीखना है, लेकिन हमें क्यों देना है, कैसे देना है, मात्रा कैसी देनी है, उसको कैसे डिसाइड करना है हमें देखना है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो अनस्टेबल सोरियासिस के लिए हम प्लान करते हैं। कैसे रक्त मोक्षण देना है, कैसे विरेचन देना है, कैसे मेडिकेशन बाकी महातुक्त घृत वगैरह देने हैं, शतधौत घृत, पिंड तेल, तुंगद्रुमादि उसमें से कैसे मिक्स करके देना है या कैसे देना है, ये सब हम अपने कोर्स में देखेंगे। सो काजोल शाहरुख खान को कैसे शांत करना है ये हम अपने कोर्स में देखेंगे। यस, वन मोर थिंग, व्हाट इज दिस? नीचे का है वो भल्लाल देव है, नीचे का है, ऊपर का है वो बाहुबली है। ये हमने बाहुबली पिक्चर में सीन देखा है, इंटरवल के टाइम ये सीन आता है बराबर। ये इंडिकेट क्या करता है? हम सोरियासिस की ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन क्या होता है, सोरियासिस एथेना जो बाहुबली ना उसके तरह रहता है, हमारी जो ट्रीटमेंट रहती है वो रहती है भल्लाल देव की तरह, यानी कुछ उसमें दम नहीं रहता। जब डिसीज ऐसा कोई बड़ा है, स्ट्रॉन्ग डिसीज है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। यानी समझो हाथी खड़ा है, हाथी को मारने के लिए हम बकरी को भेजेंगे क्या या शेर को भेजेंगे?
शेर डायरेक्ट अटैक करेगा क्या, या सोच समझ के अटैक करेगा, पीछे से करेगा, छोटे बच्चे को अटैक करेगा, एक साथ 3-4 जन कैसे अलग अलग ऐसे करेगा? तो इट इज अ युक्ति। तो ध्यान में रखना है कि शेर को पकड़ने के लिए हमें, सॉरी, हाथी को पकड़ने के लिए हमें शेर की जरूरत है। बाहुबली के सामने अगर हमें बल्ला ऐसा छोटा खड़ा करेंगे तो वो हारेगा ही। तो बहुत बार हमारे सोरियासिस ट्रीटमेंट इसकी वजह से फेल होती है, बिकॉज ऑफ हम मेडिकेशन है वो रॉन्ग चूज करते हैं और उसको क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली सब गलत तरीके से चूज करते हैं, इसलिए पेशेंट ट्रीट नहीं होते। समझो हमने सोरियासिस की ये ट्रीटमेंट फिक्स की। दिस साइट वी कैन सी इन अ लेक्चर आल्सो कि आभ्यंतर में घृतपान में इंदुकांत घृत है, कल्प में रसमाणिक्य बाहुची विडंग मंजिष्ठा है, गंधक रसायन रसपाच्य गोमूत्र आरगोदादी कषाय बाह्य अर्क तेल, ये लगाया आपने। दिस इज द वन ऑफ द जायंट ट्रीटमेंट, यानी हाथी जो रहता है उसको मारने के लिए ये टिपिकल शेर है, सोरियासिस जैसे हाथी को मारने के लिए। तो ये शेर की तरह ट्रीटमेंट है, मात्रा वगैरह हम वहां पे देखेंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट है। बट अभी ये समझो आपने ट्रीटमेंट दे दी हर एक सोरिया, अभी आपने ये नोटिंग किया, हर एक सोरियासिस के पेशेंट में यही दूंगा, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा क्या? सी, देयर आर 3 पैटर्न्स ऑफ सोरियासिस, दिख रहे हैं आपको? फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न। जब मैं यूएस डेलीगेट्स पे लेक्चर दे रहा था, यूएस नहीं, नॉट यूएस, जो यूरोपियन डेलीगेट्स है वहां पे लेक्चर दे रहा था, तो उनको मैंने पूछा इसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज, एक ऑस्ट्रिया की थी, एक स्पेन की थी, उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज में बताया। फाइनल डायग्नोसिस इज सोरियासिस। आयुर्वेद में सोरियासिस वर्ड है, देयर इज नो वर्ड सोरियासिस इन आयुर्वेदा, बट ये तीनों सोरियासिस की पेशेंट है। तीनों में ये ट्रीटमेंट चलेगी क्या? सो डेफिनेटली नहीं चलेगी। इसलिए हमने कुछ तो प्रोटोकॉल अपने क्लिनिक में भी सेट किए रहते हैं, शायद वो वीक भी रहेंगे, शायद वो हर एक पेशेंट के लिए सूट भी नहीं रहेंगे। तो हर एक पेशेंट के लिए सूट नहीं है, ये दोष दुष्य का जो डिफरेंस है वो हम कोर्स में देखेंगे कि कौन से दोष में दुष्य में या कौन से प्रेजेंटेशन में कौन सा मेडिकेशन देना है, कौन कितने मात्रा में देना है, कैसे हमें ट्रीटमेंट अल्टर करनी है, पहले क्या देना है, कौन सा घृत देना है, रसमाणिक्य देना है या नहीं देना है, कौन सा क्वाथ देना है, बाह्य तेल में कौन सा देना है, ये सब दोष के हिसाब से बदलता है। तो हर एक में अर्क तेल चलेगा क्या? तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। हर एक में महामरीचा देते तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। कैसे? हम ये कोर्स में परफेक्टली देखेंगे। डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन, कॉमनेस्ट ऑफ ऑल फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन आप देखोगे उसको तो मैं नेशनल ईच डिसीज बोलता हूँ। नेशनल ईच यानी खुजाने वाला, बिकॉज आप देख सकते हो इन्फेक्शन प्रेसिडेड बाय इट कॉल्ड रिंगवर्म। रिंगवर्म इज अ 20% प्रेजेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब ये 20% है, वो ज्यादा बड़ा हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन वो थोड़ा पहली वाली है, और ये कॉमनेस्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन हो गया है। एंड वन ऑफ द, यानी सोरियासिस या बाकी डिसीज से भी सबसे तकलीफ देने वाला जीपीज में या ओवरऑल प्रैक्टिशनर्स में ये डिसीज सबसे तकलीफ देने वाला है। बिकॉज कैसा है, डर्मेट के प्रैक्टिस वाले आराम से शांति से सो सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। ये गलत है, फिर भी ऐसा है। लेकिन ये डिसीज है, ये डिसीज के पेशेंट के फोन, अगर अपना पर्सनल फोन पेशेंट के पास रहेगा तो डेफिनेटली फॉर द कॉज ऑफ ईचिंग, बहुत ईचिंग हो रही है, ये कहने के लिए पेशेंट का रात को फोन आता है, वो फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट का ही आता है। तो ये डिसीज को हम कैसे सोचना है, अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस है, मेडिकेशन में कैसे चेंजेस करना है, लोकल एप्लीकेशन में गलत हुआ तो कैसे इरिटेशन होता है और पेशेंट कैसे इचिंग करता है, ये हमें डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन में देखना है या फंगल इन्फेक्शन चैप्टर में देखना है। रिकरेंस क्यों होता है, बार बार क्यों होता है, हम मेडिकेशन देते पेशेंट का ठीक होता है लेकिन फिर से क्यों आता है, ये भी हम डर्मेटोफाइटोसिस के चैप्टर में देखेंगे। The recurrence happens because of this, that is lack of or defective cell mediated immunity। अब ये lack of और defective cell mediated immunity आयुर्वेद में कैसा है, आपको आयुर्वेद में कैसे उसके बारे में सोचना है, कॉजेस कैसे ढूंढने हैं, ये हम सब अपना जो लेक्चर से उसमें देखेंगे। शमन चिकित्सा, देखिए फंगल इन्फेक्शन में इतने सारे मेडिकेशन हमने दिए हैं, ये ब्रेन का कुछ चित्र दिखा, देखिए सो मेनी मेडिकेशन, सो मेनी टैबलेट्स आर देयर। हमारे क्लिनिक में रहते हैं, बहुत सारे जन के क्लिनिक में सब मेडिकेशन रहते हैं, लेकिन कौन से टाइम कौन सा मेडिकेशन है, उशिरासव कब देना है, खदीरारिष्ट कब देना है, विडंगारिष्ट कब देना है, देवदारव्यारिष्ट कब देना है, वी नो, वी रियली नो, या हम अपने दिमाग से हाँ इसको ये दे देते हैं? नो,
how to think, how to give the medicine, how to give Swayambhuvakya Gugul, how when to give Kaishor Gugul, when to give Kamduda, ये हमें एक स्पेसिफाइड देखना है फंगल इन्फेक्शन। कैसा है, जो पेशेंट को ट्रीट होना है, मैक्सिमम पेशेंट होते हैं, लेकिन जो 50-60% पेशेंट रहते हैं उसमें आप क्या होती है तकलीफ, सब मेडिकेशन से पेशेंट को तकलीफ होती है बिकॉज हम कुछ तो गलत मेडिकेशन चूज करते हैं, या कुछ पेशेंट में रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? बाकी कुछ पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं होते या बाकी कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते, तो हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक मेडिसिन ढूंढने के लिए आपको ये कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। स्वेट ग्लैंड्स, हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, हम सब बेसिक से पढ़ने वाले हैं क्या? नो, हम ना बाय व्यू ऑफ क्लिनिकल व्यू से हम एनाटॉमी देखने वाले हैं। यू कैन सी ये स्वेट ग्लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कुछ तो नंबर्स दिख रहे हैं 189, 239, 207, 198, 183, 172, ऐसे ये क्या है? क्या है? हमारे डिसीज, जो शरीर में डिसीज होते हैं उसके कुछ प्रोबेबिलिटीज रहते हैं। आप देख सकते हो जो 172 लिखा है, 172, वहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन वहां पे सोरियासिस, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस जैसे जो डिसीजेस है वो कॉमन दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ लेस स्वेट ग्लैंड्स। और जो आपने 239 देखा, पॉइंट देख रहे हो ऑन जो सोल पे है, वहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा दिखाई देता है बिकॉज वहां पे स्वेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। आप देख सकते हो आयुर्वेद में कुष्ठ का जो पूर्व रूप है वहां पे अस्वेदन, अतिस्वेदन लिखा है। अस्वेदन बहुत सारे डिसीज में दिखता है, स्पेशली जो मैंने पहले बताया लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस या सोरियासिस, उसमें अस्वेदन बहुत बार दिखता है। और वो जो एंकल रीजन पे है ना, वहां पे दिखता है। स्वेट ग्लैंड्स ऑलरेडी कम, तो वहां पे ब्लॉकेजेस होने का चांसेस या वहां पे स्त्रोतरोध होने का चांसेस सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिखता है। जहां पे स्वेट ग्लैंड ज्यादा है, समझो 239 आपको दिख रहा है, वहां पे ब्लॉकेजेस होने को टाइम लिया बिकॉज वहां पे स्वेट ग्लैंड्स ही ज्यादा है। सो डिसीज की प्रोबेबिलिटी कैसी है उस हिसाब से भी हमें समझ में आएगा, और इस हिसाब से मेडिकेशन भी कैसा देना है ये हमें समझ में आएगा। मेडिकेशन कैसा देना है यानी क्या है, समझो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स देख रहे हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स के दो तरीके रहते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्रोक्राइन ग्लैंड्स। सो एपोक्राइन ग्लैंड स्पेसिफिक रीजन पे है, एक्सिला, एरियला, पेरियम्बिलिकल, पेरिनियल या सर्कमोरल ऐसे रीजन पे रहते हैं। और जो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स रहती है, यानी जो हमारा कान का मेल रहता है ना, वो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। सीलियरी मोल्स ग्लैंड जो आईलिड्स पे रहता है वो, और मेमोरी ग्लैंड रहती है, ये मॉडिफाइड एपोक्राइन स्पेसिफिक रीजन पे रहती है। स्पेसिफिक रीजन जो रहता है उसकी जो स्वेटिंग क्वालिटी यानी एपोक्राइन और एक्रोक्राइन, ये जो दोनों में स्वेट आता है। ये जो आप देख रहे हैं उसके अलावा जो रहता है उसमें जनरली एक्रोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं। दोनों में स्वेट रहता है, दोनों की स्वेट क्वालिटी अलग अलग रहती है। ओके, तो अलग अलग रहने की वजह से वहां पे होने वाले डिसीज भी अलग है, और उस हिसाब से हम जो मेडिकेशन यूज करते हैं या हमें मेडिसिन यूज करने हैं वो भी अलग अलग, या उसकी हमें क्वांटिटी ज्यादा लगती है। ओके, ऐसे हमें एनाटॉमी देखना है। हम एनाटॉमी ऐसे नहीं देखेंगे कि उसकी कॉइल ऐसी है ये, नो, वी आर सीइंग बाय प्रैक्टिकली। यानी एपोक्राइन ग्लैंड में हाइड्रेटिस सपरेटिवा ये डिसीज कॉमन है, लेकिन जो एक्रोक्राइन ग्लैंड है वहां पे वो नहीं रहता। आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट, क्यों? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान में रखिए, उस हिसाब से मेडिकेशन चेंज होता है। तो ये सब, ये जो एक अच्छी तरह से एक बनाया हुआ एक एनाटॉमी का चैप्टर है वो हम अपने कोर्स में। किसी का माइक चले प्लीज बंद कीजिए, दीप्ति कलगुटकर प्लीज। देन हमारे पास स्किन के लेशंस आते हैं, बराबर, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास स्किन के समझो पेशेंट है, ऐसा आ गया, कैसा? अ सर्कुलर लेशन, बराबर, गोल वाले लेशन आ गए, सर्कुलर लेशंस। हमारे दिमाग में रहता है 2-4 डिसीज रहते हैं, समझो ये सर्कुलर है, बराबर, हमने समझा फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म है। और एक सर्कुलरेशन है, न्यूमुलर एक्जिमा है, समझो और एक सर्कुलरेशन आ गया, इट इज एरिथेमा मल्टीफॉर्मे। और एक सर्कुलरेशन आ गया, दैट इज ग्रैनुलोमा एलुरे। और एक चेहरे पे सर्कुलेशन है आ गया, दैट इज ब्लास्टोमाइकोसिस।
ये आपने सर नाम कैसे दिए? बुक्स में से दिए। कैसे दिए? लेकिन बाय डूइंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो हम ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखने वाले कि हम देख के, पिक्चर देख के, कौन सी साइट है वो देख के, उसका प्रेजेंट यानी उसकी मॉर्फोलॉजी देख के, मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फ़िगरेशन ये देख के हमें डायग्नोसिस कैसे करना है। नॉट ओनली ऑफ मॉडर्न वे, यानी समझो यहाँ पे उत्सेद है, यहाँ पे हमें साइड में उत्सेद दिख रहा है, यहाँ में हमें इडेमेटस है लेकिन कुछ अलग रक्तवर्णी कुछ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे हमें जो क्रस्ट है वो यहाँ पे दिख रही है यानी अंदर स्राव होने के चांसेस है, यहाँ पे हमें पिटिका बाजू से दिख रही है। तो यहाँ ये जो डायग्नोसिस है वो कैसा है, कफज है, कफवातज है, कफपित्तज है, कैसा है, ये हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे। ऐसे हम डायग्नोसिस पार्ट्स में अबाउट मोर देन 50 डीसीएस हम लेने वाले हैं। 50 पिक्चर्स को हमने सामने देखेंगे एंड हम डायग्नोसिस करेंगे। ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हम हमारे सामने ऐसे समझो सर्कुलर लेशंस आ गए तो उसको हम मॉडर्न के हिसाब से कैसे डायग्नोसिस करना है और बाद में जाके कि उसको आयुर्वेदिक में कैसे उसको चेंज करना है या आयुर्वेद के हिसाब से उसको कैसे देखना है और उसको देख के हमें कैसे ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो डायग्नोसिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। क्यों? बिकॉज डायग्नोसिस हुआ तो हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं कि 100% ही हमेशा 100% परफेक्टली डायग्नोस होना चाहिए। देर इज अ मोर नीडेड कि आपको समझो कुछ लेशन है, उसका जो अगर पैथोफिजियोलॉजी उसकी जो सेम है, अगर उसमें बहुत 19-20 है तो उसमें कुछ डिफरेंस ना डायग्नोसिस करवाए तो भी ठीक है, लेकिन उसे कुछ मेजर चेंजेस है, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, मेजर चेंजेस है, ट्रीटमेंट भी दोनों की डिफरेंस है। अगर आप ना डायग्नोसिस कर पाओ तो डेफिनेटली यू फेल्ड इन द ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस परफेक्ट रहा तो ट्रीटमेंट भी हमेशा परफेक्ट ही होती है। तो ध्यान में रखिए, जब आप परफेक्ट डायग्नोसिस करते हो तब आप ट्रीटमेंट परफेक्ट करते हो। तो आपको ये परफेक्ट डायग्नोसिस सीखने के लिए बाय विजुअलाइजिंग द लेशंस, ओनली विजुअलाइजिंग द लेशन कैसा है, ये हम कोर्स के चैप्टर्स में देखेंगे। देन हमारे जो क्लिनिक में बहुत सारे स्किन के पेशेंट आते हैं, यस, इसमें छोटे बच्चे भी आते हैं, 12 साल से छोटे बच्चे, 6 साल से छोटे बच्चे या बहुत बार 6 महीने से छोटे बच्चे भी आते हैं। तो कैन वी ट्रीट एटोपिक डर्मेटाइटिस इन 2 months बेबी बाय आयुर्वेदिक मेडिकेशन? पहले 2 महीने का बच्चा अगर हमारे क्लिनिक में आ गया तो डायग्नोसिस ही हमसे नहीं होगा, हम पहले ही डरते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस ऐसा सामने आप प्रेजेंटेशन देखोगे ऐसा आ गया तो आप और डरोगे, इट इज वेरी रेड, इरिटेटिव दिखता है, बच्चा भी कंटिन्यूअस रोता रहता है, तो हम ही डर जाते हैं कि इसको ट्रीटमेंट क्या दे। वी कैन जनरली क्या करते हैं, डायग्नोसिस नहीं हम होता पाता हमसे, तो वी रेफर टू डर्मेटोलॉजिस्ट। ये रेफर टू डर्मेटोलॉजिस्ट कहीं पे रुकना चाहिए, एटलीस्ट हमें मालूम रहना चाहिए केस क्या है, एटलीस्ट हमें ये होना चाहिए कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं कि नहीं। आगे की बात है आप ट्रीटमेंट दो या आगे की बात है, हमारा कॉन्फिडेंस ही लेस है। उसके कारण दो है, हमने केसेस देखे नहीं रहते और दूसरा हमें वो क्या है और उसको आयुर्वेद में ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं कि ये मालूम नहीं रहता। सिंपल थिंग है, समीर पन्ना के मेडिसिन है, मैं 2 महीने के बच्चे को भी यूज करता हूँ, 20 साल के लड़के को भी यूज करता हूँ और 60 साल के वृद्ध जो रहे उनको भी यूज करता हूँ। 2 महीने के बच्चे को भी समीर पन्ना, हाउ? ये तो कुपीपको रसायन है, ये तो उसमें आर्सेनिक है, कैसे आप 2 महीने के बच्चे में यूज करोगे? यस, आई एम यूजिंग इट बाय यूजिंग द परफेक्ट डोज, बाय यूजिंग द परफेक्ट डोज। मेरे जो सर है डॉक्टर महेश ठाकुर सर, उनके जो सर है डॉक्टर प्रभु सर, उन्होंने तो म्यूकोनियम जो बच्चे म्यूकोनियम जो एनगल्फ कर लेते हैं जस्ट जन्मा हुआ बच्चा, उनमें सूक्ष्म मल्ल सिंदूर दिया हुआ है। अभी मल्ल सिंदूर यानी आर्सेनिक का वन ऑफ द तीक्ष्ण कल्प, वो सूक्ष्म करके ये बच्चों में यूज किया है ऐसे न्यूबॉर्न्स में। तो ऐसे जब हम ऐसे बच्चों में हमारे आयुर्वेदिक मेडिकेशन में सिर्फ रसकल्प ऐसा नहीं, लेकिन एटलीस्ट वानस्पतिक मेडिसिन भी हमें कैसा यूज करना चाहिए, उसके डोसेजेस कैसे सेट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, ये सब हम देखेंगे। जब तक हम ये बच्चों के जो बच्चों में ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल या हम देखते नहीं है और उसमें जब तक हम ट्रीटमेंट कैसे किए हम जब तक ये नहीं करते ना, देखते नहीं, तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिकॉज जब बच्चों में आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना तो आपको एडल्ट्स में तो वैसे भी कॉन्फिडेंस आएगा।
ध्यान में रखिए हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल केस देखना जरूरी है, उस हिसाब से उसको डायग्नोसिस करना जरूरी है, और उस हिसाब से हमें मेडिकेशन भी सेट करना चाहिए जो आयुर्वेदिक रहे। सेफ तो सेफ, कैसा ट्रीटमेंट करना है वो हमें देखना है, लेकिन एटलीस्ट हमें वो केस देखना जरूरी है और उसमें ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। तो ध्यान में रखिए, बच्चों में भी मेडिकेशन यूज किया जाता है, कौन से रसकल्प यूज किए जाते हैं, कौन से उसकी मात्रा कैसी रखी जाती है, ये सब हम ये कोर्स में देखने वाले हैं। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये हम केस ही उसमें देखने वाले हैं। जो दो, ये मेरे पेशेंट की ये फ्री फोटो है, नॉट ऑन नेट और वगैरह, और आयुर्वेदिक से कैसे हम ट्रीट सक्सेसफुली कर सकते हैं ये भी हमने देखा था, ये हम यहाँ देखेंगे। ओके, हेयर्स के डिसीज देखते हैं, उसमें कॉमनेस्ट रहता है वो एलोपेशिया एरियाटा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। हमारे दिमाग में रहता है, जब हम एलोपेशिया देखते हैं तो हमारे दिमाग में एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटालिस या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस ऐसे हमारे सामने रहता है। लेकिन जब हम एक्चुअली ट्रीट करते हैं तो उसमें भी हमें डिवाइड करना आना चाहिए, जो आप सामने देख रहे हो, यानी पैची, रेटिकुलर, डिफ्यूज, ओफियोसिस, रिवर्स ओफियोसिस एंड एलोपेशिया टोटालिस। व्हाट इज दैट? दैट इज द पैटर्न ऑफ द हेयर फॉल इन एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा यानी इंद्रलुप्त, जो हमारे वडिलोपार्जित यानी बाय जो फैमिली मेंबर्स में होता है वो नहीं, इट इज अ एलोपेशिया एरियाटा, चाई जैसा, चाई बोलते हैं उसको, उंदरी बोलते हैं, इंद्रलुप्त बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे उसको नाम है। ये जब रहते हैं उसमें पैटर्न्स रहते हैं, यानी एक ही जगह के बाल गए, रेटिकुलर यानी जाली जैसा पैटर्न तैयार हुआ, पूरे स्काल्प का डिफ्यूज पैटर्न हुआ, ओफियोसिस यानी बैक साइड के हेयर्स गए, रिवर्स ओफियोसिस यानी फ्रंट साइड के हेयर्स गए, टोटालिस पूरे सर के बाल गए, यूनिवर्सलिस नॉट अ सिंगल हेयर ऑन अ बॉडी। इसको हम डिवाइड करके कैसे हमें ट्रीटमेंट करने हैं ये हम देखेंगे, बिकॉज हम बहुत सारे मेडिकेशन यूज करते हैं, सबका फेवरेट देयर आर सो मेनी मेडिकेशंस, बट हम बहुत बार वो मेडिकेशन देते हैं तो उससे गलतियां यानी तकलीफ होते हैं। यानी रेटिकुलर पैटर्न पेशेंट में सबसे फेवरेट सबका एक मेडिकेशन है, वो यूज करने के बाद पेशेंट को टोटल बाल्डनेस आया हुआ मैंने देखा है, बिकॉज ऑफ गलत, हमें मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या करना है कौन से केस में, यानी अवस्था के हिसाब से हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है, क्या ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। नहीं तो हाँ, हम एक मेडिकेशन जो अपना फेवरेट है वो यूज करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि रेटिकुलर जैसे पैटर्न में बीच में देखते हो उसमें गलत तरीके से यूज करने के बाद पेशेंट में एलोपेशिया टोटालिस डेवलप हुआ है। कैसे हमें करना है, कैसे हमें यूज नहीं करना है, ये हम देखेंगे हमारे चैप्टर्स में। हमें मालूम है इंद्र रूप में वात पित्त से बाल जाता है, कफ रक्त का आवरण होता है, उसका डिवाइडेशन कैसा करना है, यानी वात पित्त से अभी भी बाल जा रहे, कफ रक्त का आवरण तैयार हुआ है नहीं हुआ है, ये सब हमें डिटेलिंग ये फोटोज में देखने हैं। तो ये सब जो स्पेशली हेयर डिसीज, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की भी हम ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, डैंड्रफ की भी देखने वाले हैं, सीबोरिक डर्मेटाइटिस की भी ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं, अभ्यंतर कैसे मेडिकेशन यूज किया जाता है, बाह्य में कैसे यूज किया जाता है, बाह्य में कौन से तेल यूज किए जाते हैं, ये सब हम यहाँ पे एकदम परफेक्टली ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। इवन हमारे जो केसेस रहते हैं, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, हमारे पास हेयर फॉल के केसेस आते हैं, उसको धातुओं में कैसे सेट करना है, धातु के हिसाब से स्त्रोतोरोध और क्षयजन्य में कैसे उसको ट्रीटमेंट देनी है, ये भी हम हेयर डिसीज में देखेंगे। हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, यानी हमने सब डीसीएस देखे, लेकिन हमारे एक स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी रहती है। अगर आप क्षार चिकित्सा देखोगे या क्षार भेद देखोगे तो उसमें प्रतिसारणीय और पानीय क्षार, सुश्रुत में क्षार का चैप्टर सेपरेट वर्णन किया है। अगर आप प्रतिसारणीय क्षार देखोगे तो कुष्ठ, किटिब, दद्रु, कृमि, किलास, अर्बुद, सुप्ति, ग्रंथि, दुष्टव्रण, नाड़ी, चर्मकील, तिलकालक, न्यच्छ, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रति, ये सब डिसीजेस है, दैट इज ऑल स्किन डिसीजेस। तो क्षार ये स्पेशली डर्मेट के लिए डिजाइन किया हुआ कल्प है क्या? यस, मुझे तो डेफिनेटली लगता है, बिकॉज बहुत सारे डीसीएस के लिए क्षार का यूज होता है, छोटे छोटे डीसीएस रहते हैं, उसमें क्षार चिकित्सा से हम 100% रिजल्ट दे सकते हैं। व्हाई आई एम टॉकिंग 100%, बिकॉज क्षार से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पे एक तो वो विशेष यानी विशेष उसकी चिकित्सा हम करते हैं, यानी विशेष यानी उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, जहां जहां पे लगाते हैं पॉसिबल नहीं है
सिर्फ एप्लीकेशन रेगुलर करना या शस्त्र वगैरह अग्निकर्म ना करना, वहां पे क्षार से हम चिकित्सा कर सकते हैं। और दूसरा अपुनर्भव, यानी फिर से वहां पे उत्पत्ति नहीं होती है। ये मैं स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूँ अपुनर्भव, बिकॉज मैंने देखा है जब हम स्किन, स्पेशली जब किलास जैसे या समझो चर्मकील जैसे उसमें यूज करते हैं, वहां पे फिर से वो डिसीज होता नहीं है, ऐसा देखा गया है, यानी मैंने प्रैक्टिस में ये अनुभव किया है by watching more than 100 patients by treating by क्षार treatment of single disease, not of all, single disease। तो ये ध्यान में रखिए कि क्षार चिकित्सा स्पेशल डिजीज उसको हमें कैसे अप्लाई करना है। क्लासिकल क्षार कैसा था, आजकल का क्षार कैसा है, आजकल के क्षार को कैसे मॉडिफाई करके ऑइंटमेंट्स वगैरह में कैसे कन्वर्ट करके हमें कैसे यूज करना है, कौन से पेशेंट में कैसे यूज करना है, प्रोसीजर कैसे करनी है क्षार की अगर रहेगा तो, ये हम सब क्षार चिकित्सा के चैप्टर में देखेंगे। डिकोडिंग ऑफ द मेडिसिन, मैंने आपको बताया था कि डिकोडिंग ऑफ द मेडिसिन देखेंगे, तो उसमें जो मेडिकेशन है वो है आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी ऐसा है कि सेकंड ईयर में अगर किसी को कुछ आता नहीं रहेगा, बस रसशास्त्र वैश्य, हमारे कॉलेज में तो ऐसा था कि रसशास्त्र वैश्य में किसी को कुछ नहीं आता था तो एट द एंड हाँ आरोग्यवर्धिनी का श्लोक बताओ, ये सब जन बाहर करके जाते थे, रसगंधक लोहा शुल्भ भस्म त्रिफला द्विगुणा युद्ध सब बोल के पास आउट होते थे बाय ओनली आंसरिंग द वन क्वेश्चन कि आरोग्यवर्धिनी का श्लोक। तो ऐसा एक मेडिकेशन सबको मालूम है, लेकिन ये आरोग्यवर्धिनी बनाया कैसा है? ये जो आप बुक देख रहे हो वो कौन सा बुक है? यहाँ पे एक ही पेज में, दैट इज वन ऑफ द, ये बुक का मुखपृष्ठ है, फ्रंट पेज है, आयुर्वेद व्यासपीठ का जो बुक है आरोग्यवर्धिनी, उसका ये यानी आरोग्यवर्धिनी के स्पेशल बुक है, और ये मुखपृष्ठ, और ये मुखपृष्ठ में पूरे आरोग्यवर्धिनी के कंटेंट छुपे हैं, इतना अच्छा डिजाइनिंग है। तो ये आरोग्यवर्धिनी जो मेडिकेशन, उसका डिकोडिंग कैसा करना है, यानी कल्प का डिकोडिंग कैसे, कल्प कैसे डिजाइन किया है और उस हम प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से डिसीजेस में यूज करना है, कौन से डिसीज में इट इज प्रोहिबिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयुर्वेद में ऐसी चीजें हैं कि हम सोचते हैं कि देयर इज नो साइड इफेक्ट्स, देयर इज नो, शुड नॉट यूज, ऐसा कुछ नहीं, हम यूज करो, नो, गलत तरीके से यूज किया तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स गिरते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड साइड इफेक्ट, दैट इज योर रॉन्ग चूजिंग ऑफ द मेडिकेशन। लेकिन ऐसा भी है कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द मेडिकेशन, ये हम यहाँ पे सीखेंगे कि आरोग्यवर्धिनी कौन से डिसीज में यूज करना, कौन से डिसीज, ऐसे हमें देखना है। हमारे बैचेस की जो स्टूडेंट्स है उन्होंने अभी कुछ, अभी हर एक जन अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत जन को सक्सेस आ रही है, डिफिकल्ट केसेस में भी सक्सेस अभी आ रहा है। तो सम सक्सेस स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स हम देखेंगे। वन ऑफ द सीवियर केस ऑफ एरिथ्रोडर्मा ट्रीटेड बाय केरला से एक वैद्य थी जो सीएडी बैच की थी, उन्होंने एरिथ्रोडर्मा की सीवियर केस अच्छी तरह से ट्रीट की। उसके आगे वाले भी फोटोज है, वो भी आपको कभी ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। herpes labialis treated by Vaidya from Dombivli, case of molluscum contagiosum by the case of इसमें थोड़ी एक गलती है कि पेशेंट का जो आइडेंटिटी है वो कवर अप नहीं की है, सॉरी फॉर दैट। molluscum contagious treated by Vaidya Dombivli। See, one of the plantar जो psoriasis है, that is treated successfully by our protocols। case of eczema successfully treated। case of acrocodron treated by Vaidya from Amravati, 100% treated by our protocols। case of non-healing ulcer treated by Vaidya from Kerala। कि जो एलोपेशिया एरियाटा रहते हैं वो अपने प्रोटोकॉल से ऐसे तरीके से ट्रीट किए गए। तो ऐसे सोरियासिस भी अच्छी तरह से about 100% get treated by our protocols by giving proper medication, पंचकर्म, आहार विहार, ये सब करके ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्रीट हुए हैं। सो ये सब जो अभी आपने देखा वो हमें सीखना है, और वो सीखने के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो 7 दिसंबर 2021 से शुरुआत हो रहा है। अभी इसमें मैंने क्या बताया आपको, 24 लेक्चर्स है बराबर, और 3-4 एडिशनल लेक्चर्स है, यस बराबर, और एक हमने सेशन अभी शुरुआत किया है, एंड दैट इज, ये कभी यानी लॉन्ग सेशन है, कभी ना खत्म होने वाला सेशन हम शुरुआत करने वाले। यानी क्या, यानी फ्रॉम बिफोर 2 months, यानी इन सितंबर हमने एक शुरुआत की
कि जो हमारे प्रीवियस जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही वो अभी गो मीटिंग पे हम उनका एक प्रेजेंटेशन रखते हैं। अभी वो प्रेजेंटेशन अगला प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। सो उसका प्रेजेंटेशन रखते हैं जो उन्होंने अपने प्रैक्टिस में मेडिसिन यूज करके बाद यानी अपना कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो प्रोटोकॉल्स है उन्होंने वो अपने प्रैक्टिस में यूज किए और उनको अच्छी तरह से रिजल्ट्स आए। वही केसेस वो अभी प्रेजेंट जैसे अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वैसे अभी ऑनलाइन वो मीटिंग पे हम प्रेजेंट करते हैं, उसका हम सेशंस लेते हैं। तो हमने सितंबर में भी 4 केसेस लिए थे, अक्टूबर में भी हमने 2 केसेस ली थी। ऐसे हर महीने को हम 2 केसेस रखने वाले हैं। देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी, ये मंथ के बुक है, आगे के मंथ के भी बुक है। तो सक्सेस स्टोरीज उसमें मैं बात नहीं करता, जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने कोर्स का लिया, उसका अनुभव लिया, ट्रीटमेंट सीखी और अपने पेशेंट में यूज किया, दे गॉट वेरी नाइस रिजल्ट्स। वही जो सक्सेस स्टोरीज है वो सबके सामने रखते हैं। एंड उसके उससे 2 चीजें होती है, एक तो उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो बाकी वाले जो पार्टिसिपेंट्स है उनका भी कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड होता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। कोर्स किया है सब किया, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो वो भी होता है। तो उसकी जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स है वो 27 नवंबर को है। तो जो नेक्स्ट है ना वो हम अभी वो सबको ग्रुप में डालेंगे। प्रीवियस बैचेस के लिए वो रहता है, लेकिन इस टाइम हम जो अपने जो ग्रुप से सीएडी जो नेक्स्ट बैच के उनके लिए भी वो उसकी जो लिंक है वो हम ग्रुप में डालेंगे। तो आप वो डेफिनेटली परसों है, डेफिनेटली परसों रात को आप 9:30 बजे वो लिंक ज्वाइन कर सकते हो। और कैसे अभी जो जूने पार्टिसिपेंट्स वो कैसे ट्रीट करते हैं वो आपको समझ में आए तो आपको कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो। तो ये जो अपना जो कोर्स है वो 7 दिसंबर 2021 को शुरुआत हो रहा है। ऑलरेडी एडमिशंस बहुत सारे हो चुके हैं, लोगों ने शुरुआत कर दी है। आप भी एडमिशंस ले लो। हमने लिखा है कि 30 नवंबर तक हमारा एडमिशंस है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे और अच्छा तो है। क्यों? बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, सबका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना, उसमें टाइम लगता है। तो उस हिसाब से आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लो। जो हमारा जो साइट है यानी जो डिटेल है वहां पे जाके आपको इंस्टा ये जो लिंक है वो आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको कोर्स की डिटेल आएंगी, उसमें पे एंड सब्सक्राइब नीचे जाके करना है। देन फॉर्म भरना है, यूजर आईडी, न्यू यूजर पासवर्ड। यूजर आईडी और पासवर्ड सिंपल रखो जो आपको ध्यान में आए। बाद में आपको नीचे पूरा फॉर्म फिल करना है। ऑफलाइन पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट आपको ऑप्शन करके नीचे सब्सक्राइब करना है। ऑफलाइन करेंगे तो डॉक्टर गिरिजा भारती मैडम इनका अकाउंट नंबर आएगा। ऑनलाइन पेमेंट का करोगे तो आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मंगाया जाएगा। वहां पे आप पेमेंट करने के बाद मुझे या विलोप सर को आप वहां पे फोटो भेजिए, आपका एक्टिवेशन वगैरह सब अकाउंट हो जाएगा। तो ऐसे ये सब कोर्स की डिटेलिंग है। जो 6th बैच है वो 7 दिसंबर 2021 से शुरुआत होने वाली है। तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए और एडमिशन लेने के बाद मुझे या विलोप सर को, दोनों में से किसी को आप इन्फॉर्म कीजिए। सो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, हरी अप एंड टेक द एडमिशंस। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अनय सर। आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि आप ये कोर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। जैसे हमने मैसेज में आपको सबको इन्फॉर्म किया है, जो हमारा एक इंफॉर्मेशन मैसेज है कि आज तक जितने भी बैचेस हुए हैं लगभग हर बैच में 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे रह चुके हैं। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि एक बैच में 100 पार्टिसिपेंट्स होना दैट इज क्वाइट अंडरस्टूड हो सकता है, लेकिन 5 बैच में हर बैच में नियर अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स होना, इससे ये कोर्स की कंसिस्टेंसी और इस कोर्स का यूजफुलनेस दर्शाता है। तो हम केवल कभी-कभी एक हेजिटेंसी रहती है, कभी क्या होने वाला है, क्या एक्चुअली में सिखाया जाता है, क्या हम ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, क्या मैं ऑनलाइन नहीं ही कर पाऊंगा। इसीलिए केवल हम ये इंट्रोडक्टरी सेशन रखने का हमने लास्ट बैच से डिसाइड किया है। तो आपको अगर और कोई डाउट्स है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हो। और एडमिशन करते समय अगर आपको कोई डिफिकल्टी जाती है तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद और आशा करते हैं कि 7 दिसंबर को ज्यादा से ज्यादा आप में से लोग
हमें इस कोर्स में जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।